आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको दीर्घ संधि समझाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और फिर अपनी कॉपी में लिखें और उसके पश्चात आप इन संधियों की प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप इसका प्रैक्टिस करते हैं अर्थात अभ्यास करते हैं उतना ही आप व्याकरण में निपुण हो जाएंगे। जो इसका सूत्र है आप ध्यान दें, इसका जो सूत्र है वो है अकह सवर्ण दीर्घ है। अकह सवर्ण दीर्घ है। इसका नियम देखें आप। ये नियम है, यदि हस्र या दीर्घ स्वर ए ई ओ र लर के बाद क्रम से है हस्र या दीर्घ ए ई ओ र ले आए तो दोनों के मिलने से क्रम से दीर्घ स्वर स्वर आ ई उ हो जाते हैं। लड़का दीर्घ संधि में भेद नहीं होता, अर्थात ये ज्यों की त्यों लिखी जाती है। इसकी पहचान मैं बताता हूं आपको। पहचान, जिन शब्दों में आगा डंडा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ओ ऋण आदि मात्राएं होती हैं वो दीर्घ संधि होती है, और जहां पर ये मात्रा होती है संधि विच्छेद भी वहीं से होता है जहां पर ये मात्रा होती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें जहां ये मात्रा होती है। अब देखें उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण लेता हूं मैं। ये उदाहरण है मत जमा अनुसार। आप देखेंगे कि मत तय में ए है, बोलेंगे तय ए, ये ए स्वर निकल कर आ रहा है और ए ये हो गया, तो ऐसे मिलकर क्या होगा आगा डंडा। मत जमा अनुसार। वैसे आप देखें साक्षर से जमा अक्षर, जब बोलेंगे से तो ए स्वर निकल कर आ रहा, तो ए तो यहां हो गया और ए ये रहा, तो दोनों मिलकर क्या हो गया आ, तो साक्षर। परमात्मा, परमात्मा देखिए आगा डंडा है यहाँ, संधि विच्छेद यहीं से होगा, तो परम इधर हो गया और आत्मा इधर हो गया, परम जमा आत्मा। तो परम में जो है मैं आप ध्यान देंगे ए स्वर आ रहा है और ये आ, ए जमा आ मिलकर आ बनता है, अर्थात दोनों ही एक ही श्रेणी के होते हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं। इधर ए तो इधर भी ए होगा, इधर ए या इधर आ हो सकता है, इधर आ इधर ए हो सकता है, लेकिन होगा ए वाला ही, ये नहीं ए के साथ ई होगा, कि दोनों समान ही स्वर होंगे। अब देखें देवालय, देवालय देव जमा आल्य, वे में ए है आ यहां हो गया। वैसे ही परीक्षार्थी, आप देखें परीक्षा जमा अर्थी, तो आ परीक्षा आ स्वर यहां आ रहा है और ये रहा आ जमा ऐसे आ बन गया। विद्यार्थी विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी तो बन गया विद्यार्थी। वैसे देखें रविंद्र, तो ई की मात्रा यहां पर है, जहां मैंने बताया मात्रा होगी वही होगा। रवि में रविंद्र करते समय आप मात्रा चेंज हो जाती है, ये छोटी की हो गई और ये इंद्र हो गया, रवि जमा इंद्र। वैसे ही कविंद्र में देखें कविंद्र लिखा हुआ, ये बड़ी मात्रा जो है छोटी की बन जाती है, कवि जमा इंद्र। महेंद्र भी वैसी मही बड़ी रहेगी, मही जमा इंद्र, इसमें मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद देखें आप कवीस, तो यहाँ कवि में मात्रा बदलेगी और ईस। अगर ये सहसल्लम है या सहषटकोण है तो हमेशा बड़ा ई आएगा। आप ध्यान देंगे यहाँ छोटा ई है, यहाँ बड़ा ई क्यों आया, क्योंकि यहाँ सहसल्लम है, ये जहां भी ये बड़ा है तो आप समझो बड़ी मात्रा बनेगी, कवि जमा ईस। तो वैसे देखिए रवीस, ये रवि है तो यहाँ मात्रा ही बदल कर यहाँ हो गई रवि जमा ईस, क्योंकि जो स्वर ज्यादा खींच के बोला जाए वो बड़ा लिखा जाता है हमेशा, ध्यान रखें। गिरीश, गिरी में देखिए रहेगी जो ई की मात्रा ये इधर बदल गई, गिरी जमा ईस। वैसे ही आगे बढ़े आप देखें कवीश्वर, तो यहाँ मात्रा बदल गई कवि जमा ईश्वर, क्योंकि यहाँ जब कवि ई और ई इधर ई जमा ई मिलकर बड़ा ई हो गया। अब देखें लघुत्तर, बड़ा हुआ वाला, ये बड़ा हुआ मात्रा यहीं से होगी, संधि विच्छेद कहां से होगी यहां पर है, तो लघु जमा उत्तर, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। ऐसे देखें भानुदय, भानु जमा उदय, छोटा ऊ भानु जब बोलेंगे हम तो भानु तो ऊ आ रहा पाद में और उदय ओ ये रहा, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन गया। लघुर्मी, लघु जमा ऊर्मी, इसे बड़ा खींच के बोल जाता ऊर्मी, तो लघु जमा ऊर्मी।
वधु उत्सव, वधु जमा उत्सव। देखिए स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में मोस्टली बड़े ऊ की मात्रा ही होती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृणम, आप देखिए पितृ जमा रणम, ये जो है एक तो रह हो गया और एक रह सी है। देखो ये देखा आप, दो ये बना हुआ है, ये दो रह हैं, ये तय के नीचे दो रह हैं। तो ये ध्यान रखें, जहां भी इस तरह का होता है दर होते हैं, तो एक तो रह ये आ गया और एक रह ये आ गया, तो ये रह और मिलकर बड़ा रह हो गया। वैसे ही होतकार है, तो होत्र प्लस कार है, आप ध्यान रखें, होत जमा कार है। तो इस प्रकार ये संधि हो गई दीर्घ। यह संधि बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों बार आई है, इसके विषय में ज्यादा पूछ जाता है। ये जो संधियां मैंने आपको आज करने के लिए बताई है, आप इनका ध्यान रखें, लेकिन लापरवाही ना बरतें। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो नुकसान हो जाएगा आपका। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। लापरवाही बिल्कुल ना करें, बस थोड़ा सा ध्यान करते हुए चलें। मैंने बताया जिन शब्दों में आगरंडा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ओ, र आदि मात्राएं होती हैं, वो दीर्घ संधि होती है। और जहां पर ये मात्रा, ये वाली आ ई होती है, तो संधि विच्छेद भी वहीं से होता है। जैसे आप देखें, दोबारा से बता रहा हूं मैं, ये है मैं ते आ का रंडा है यहाँ, तो मैं समझ गया कि जहां का आगरंडा संधि विच्छेद होगा। तो इधर से इससे पहले क्या है, आगरंडा से पहले मत, मैं ते मत। और यहाँ आगरंडा कैसे बना, ए जमा ऐसे। हम ये भी कह सकते हैं कि ए जमा ऐसे बनता है आ का डंडा, और ई जमा ई से बनती है बड़ी ई की मात्रा, और ओ जमा ऊ से बनता है बड़ा ओ। बात समझ नहीं? तो यहां पर ए है, यहां भी ए है, तो आगरंडा बन गया। साक्षर में देखें, से जमा अक्षर, क्योंकि आगरंडा यहां है, आप देखें साक्षर तो यहां, तो से पहले से तो लिखा गया और अक्षर यहां हो गया। वैसे आप देखें परमात्मा में कहां है मात्रा, ये आगरंडा ये है, पैर में परम, ये लिखा जाएगा, पहले परम हो गया और पीछे आत्मा हो गई। हमारे पास बची क्या रहा, आत्मा बोलेंगे हम। देवालय, अब देखो देव कहां, ये रहा आगरंडा पीछे है, तो ये आल्य हो गया। परीक्षार्थी, कहां आगरंडा, ये रहा परीक्षा, यहां पर है, तो परीक्षा जमा अर्थी। वैसे देखें यहां पर विद्यार्थी, विद्या समझ में आ गया नहीं, विद्या कहां है, आगरंडा ये रहा, तो यहां से होगा विद्या जमा अर्थी। विद नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं विद्या शब्द होता है, इनमें सही शब्द है दोनों। जहां भी आप देखेंगे वो पूर्ण शब्द हैं, विद्यार्थी। वैसे देखें आगे बढ़े, रविंद्र है। अब बड़ी की मात्रा कहां, यहां पर आगे मैंने बताया था कि जहां पर आ बड़ी बड़ाऊ आ जाते हैं, तो इसमें क्या है, आप देखेंगे बड़ी की मात्रा आ रही है, तो ये बड़ी की मात्रा होगी, तो क्या होगा रवि, ये मात्रा बदल जाती है यहां पर, तो ये होगा रवि जमा इंद्र। जब हम बोलेंगे रवि, तो ई आ गया, आप ध्यान दें, ये ई और इधर भी ई, तो बनेगा बड़ी ई। बस में आ गया आपको, रविंद्र हो गया। इसी बार कविंद्र देखें, कवि जमा इंद्र, ये कवि जमा इंद्र हो गया। आप देखें महेंद्र, मही जमा इंद्र, मही जमा इंद्र होगा। वैसे ही कविश, कविश में भी मात्रा बदल जाती है, कवि क्योंकि इस प्रकार लिखा देगा, आपने देखा। और जहां मैंने बताया सैसल जमू से सटकौनो, वहां पर हमेशा मात्रा बढ़ जाती है, तो ये कविश हो गया, कवि जमा ईश। यहाँ छोटी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा, दोनों मिलकर बड़ी की मात्रा होगी। रवीश, रवि जमा ईश, आप ध्यान दें, रवि जमा ईश। इसके बाद गिरीश, गिरी जमा ईश, गिरी जमा ईश। कवीश्वर, कवि जमा ईश्वर, आप ध्यान दे रहे हैं ना, कवि जमा ईश्वर। लघुत्तर, मात्रा यहां पर संधि विच्छेद होगा, तो लघु जमा उत्तर। अब देखें भानुदय, भानु जमा उदय। बात समझ आ गया आपके, भानु जमा उदय। यहां पर देखें आप लघु उर्मी, लघु जमा उर्मी, ऊ जमा बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ हो गया, माता हो गई। वधुत्सव, वधु जमा उत्सव, वधु जमा उत्सव, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। अब देखें ऋषि वाला जो बताया था, ये वाला मैंने बता दूं आपको, ये जो बताया था मैंने आपको, रे समझ आ गया ना, ये यहां आ गया लास्ट में। पितृ जमा रण, तो
तो ये पित्र में हमेशा ये जो रे है ये गोल रे है और एक रे हो गया, तो ये होगा पित्र जमा रणम। वैसे ही होत्र में देखें आप, ये उल्टा 3 से बना हुआ है, ये 2 रे हैं बेटा। तो होत्र जमा रकार, होत्र जमा रकार। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई संधि अच्छी समझ में आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मेरी इन संधियों को, जो संधियां मैं आपको समझा रहा हूं, इन्हें अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उसका उठा सके। यह संधियां सभी गवर्नमेंट जॉब में जो वैकेंसी होती है, सरकारी जो नौकरियां होती हैं, उनमें पूछ जाती हैं। इसलिए आप लापरवाही ना करें और संधियों को अधिकतर उन्हीं में सबको शेयर करें। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।